बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुएज़ कनाल को ब्लॉक हुए आज कोई 1 वीक गुजर चुका है। तो 7 दिन से ये नहर ब्लॉक है। दोनों तरफ 400-500 जहाज़ इस तरफ खड़े हैं, 400-500-600 जहाज़ दूसरी तरफ खड़े हैं। तो अगर 1000-1200 जहाज़ दोनों साइडों पे खड़े हैं और नहर ब्लॉक है, तो इसको ये कहा जाता है कि जी पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम में है। तो ये क्यों कहा जाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम में है? इसको देखते हैं कि सप्लाई चेन से इसका क्या ताल्लुक है। एक जहाज़ के रुक जाने से जो बज़ाहिर नज़र आता है कि जी अगर वो 8-10 दिन ले लेता है जहाज़ निकलने में, तो 8-10 दिन बाद जो ट्रैफिक बहाल हो जाएगी, इधर के जहाज़ उधर, उधर के उधर चले जाएंगे और जिस डेस्टिनेशन पे उसने पहुंचना है वहाँ पे वो पहुंच जाएंगे। तो अगर वो 8-10 दिन का डिले होता है तो ये एक डिले है। मतलब इसको जो कॉमन सेंस है लोगों की, नॉर्मली वो ये समझेंगे कि अच्छा जी जो चीज़ें 10 दिन पहले आनी थी वो 10 दिन डिले चलेगी। तो लेकिन ये जो कहा जाता है कि जी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, तो उस डिस्टर्बेंस को देखते हैं कि वो कौन सी डिस्टर्बेंस है। देखिए, एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि अगर पानी के अंदर आपने यहाँ पर एक कोई वेट फेंका है, कोई ईंट फेंकी है, कोई चीज़ फेंकी है, तो ये जो है ये वो ब्लॉकेज है जो सुएज़ कनाल में हुई है। लेकिन इसके फेंकने से, इस वेट के फेंकने से जो इफेक्ट होगा वो रिपल इफेक्ट इसको कहते हैं कि एक लहर यहाँ पर आएगी, फिर एक लहर यहाँ पर आएगी, फिर एक लहर यहाँ पर आएगी, फिर एक लहर यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से वो पूरा एरिया होगा, वो नदी है, वो नहर है, वो समुंदर है, तो वो फैलता फैलता उसका इफेक्ट उस पूरे को अपनी लपेट में ले लेगा, उस पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। और ये आपने हर बंदा इसको अंडरस्टैंड करता है कि जब भी आप पानी में कुछ फेंकेंगे, इवन आप अपने टब में पानी भर के उसमें कुछ फेंकेंगे, तो ये रिपल इफेक्ट आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अब हम इस रिपल इफेक्ट को अपने इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि जो सुएज़ कनाल ब्लॉक हुई है उसका रिपल इफेक्ट क्या आएगा। यानी वो जो कहा जाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो क्या चीज़ है। डिस्टर्बेंस ये नहीं है कि जहाज़ फंस गया है और वो 8-10 दिन का डिले लेगा, बल्कि डिस्टर्बेंस ये है कि जब वो जहाज़ निकलेगा तो फिर क्या होगा। तो फिर यही कुछ होगा जो रिपल इफेक्ट से होता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब जहाज़ निकलेगा तो वो जितने जहाज़ हैं, अगर 500-600 इधर हैं, 500-600 इधर हैं, तो उन्होंने जिन पोर्ट्स के ऊपर जाना है उन पोर्ट्स के ऊपर एकदम से रश लग जाएगा। एक तो लोगों की शिपमेंट्स ऑलरेडी डिले हैं, लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमें हमारा वेसल कब आएगा, कंटेनर कब आएगा, कब क्लियरेंस होगी, कब हम माल लेंगे। एक तो वो पहले इंतज़ार में बैठे हैं। दूसरा, वो पोर्ट्स जिसके ऊपर अगर 100 जहाज़ लगना चाहिए तो वहाँ पे 600 जहाज़ जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या हशर हो सकता है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर 100 की कैपेसिटी है उस बर्थ की या उस पोर्ट की, तो जो बाकी 400-500 जहाज़ होंगे जो एक्सेस हैं, तो उनको फिर वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे में 100 आएंगे, फिर नेक्स्ट डे में, तो ऐसे 5-6 दिन का अगर 100 ले लिए आएंगे तो 6-7 दिन उनको वो चाहिए। अगर वो यहाँ पे 8-10 दिन ब्लॉकेज में लगे हैं तो 8-10 दिन उनको पोर्ट्स के ऊपर भी लगेंगे। अच्छा, इसके बाद वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जो कि कंटेनर के ब्लॉक होने की वजह से है। मतलब वो कंटेनर जो डेस्टिनेशन पे पहुँच के खाली होके वापस शिपिंग लाइन को जाने चाहिए थे, फिर वहाँ से वो फिल होते, बुक होते किसी दूसरी। तो ये पूरा रूट होता है कंटेनर का कि अभी जो यहाँ से कराची से जा रहा है, चाइना जा रहा है, चाइना से उसने आगे किधर जाना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो लिमिटेड कंटेनर्स होते हैं दुनिया में, जितने भी कंटेनर हैं उनकी सारे की वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो पहले से शेड्यूल होती है। जब आपको पता है कि इतने कंटेनर और इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो कंटेनर ब्लॉक में अभी पड़े हैं 10 दिन ये और 10 दिन वो जो पोर्ट के ऊपर लगेंगे, तो अगर 1 मंथ तक कंटेनर डिले में रहता है और नेक्स्ट कंटेनर लोगों को नहीं मिलते शिपमेंट आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक और प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से जो रिपल इफेक्ट आएगा, जो प्रॉब्लम इस ब्लॉकेज की वजह से हुई है, वो पूरी सप्लाई चेन को, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसके ऊपर इम्पेक्ट करेगी।
अब यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो स्विस कनाल है ये सिर्फ एशिया और यूरोप को लिंक कर रही है, यानी इससे सिर्फ यूरोपियन कंट्री अफेक्ट होंगे या एशियन कंट्री जहाँ पे यूरोप से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और एशिया में आ रही है, या एशिया से जो चीज़ें यूरोप में जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त जब यूरोप से अमेरिका, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से किसी और रीजन में वो जो एक्सपोर्ट्स होनी है जिनके लिए कंटेनर चाहिए, वो कंटेनर जो यहाँ पर ब्लॉक हुए हैं इस ब्लॉकेज में, तो जब उनको वो कंटेनर नहीं मिलेंगे तो उन कंट्रीज़ के लिए जो शिपमेंट्स हैं वो भी प्रॉब्लम में चली जाएंगी। तो इस तरह से जो रिपल इफेक्ट आएगा वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को अपनी लपेट में ले लेगा। तो सिंपली जहाज़ का एक जगह पे स्टक होना 8-10 दिन एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।